दिख रहा है? Yes, sir. देखो आज पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलूंगा, ओमेगा। ओमेगा के बारे में क्लास 11 में किया था क्या तुम लोग? No, sir. नो ना? चलो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? प्लस माइनस 1 ना, isn't it? Yes, sir. So क्यूब रूट मतलब ये फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 1 इज व्हाट? एक 1 होगा और 2 वैल्यू होगा। देखो कैसे इसको निकालते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऐसे निकलते हैं। सपोज तुमने नाम दे दिया x इक्वल टू रूट 1, लेट उसको बोथ साइड स्क्वायर किया, ये हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0। तो एक होता है x माइनस 1 और एक होता है x प्लस 1। So there are two possible values of x plus 1 and minus 1. So now how will get the cube root of 1? So this is very important thing. देखो let कर लो first. Let x equal to cube root 1. Okay, मतलब इसको रूट को हटाओगे तो 1/3, isn't it? Yes, sir. क्यूबिंग बोथ साइड करो, इस पावर को हटाएंगे मतलब फ्रैक्शनल पावर। तब ये हो जाएगा x क्यूब और उस साइड में होगा 1, isn't it? So you can write x cube minus 1 0 or x cube minus 1 cube. So there is one formula था, a cube minus b cube, क्लास 9 में याद है? a minus b, Yes, sir. then a square Plus plus B a square into plus b AB. plus b square. Yes, is that okay? ये फॉर्मूला था, a cube minus b cube, फैक्टराइज में यूज होता था। Okay, so you can write here x minus 1 0 or here x square plus x plus 1 equal to 0. तो from here x equal to plus 1, तो एक वैल्यू आ गया। So this is one quadratic equation, isn't it? Yes, sir. So this one you can't factorize it. तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना? Yes, sir. So that quadratic formula apply, x equal to minus b. What is b here? 1 plus minus root over b square minus 4, a means 1, c is also 1 divided by twice a. सुना है ना ये फॉर्मूला?
क्लास Yes, 10 sir. में था। Yes, sir. हाँ, देखो यहाँ से क्यू ओमेगा निकलेगा। सो दिस इज x इक्वल टू 1 और इसमें से देखो x इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो मालूम है ना तुम लोगों को, मालूम है ना? Yes, sir. रूट ओवर -4 is what? Twice I, isn't it? Yes, sir. Because complex number is in the form of a plus iv, where I equal to root over -1. A and B are any real values. So root -4 you can write like this, root -1 into root 4. So this is I and this is 2. So it is twice I. Wherever I will be there, so that is a complex number. So यहाँ पे complex number आ जाएगा, देखो -1 plus minus root over. So 1 minus 4 is -3. Is that okay? Yes, sir. So -1 plus minus root over -3 means I root 3. Root over -1 is I and root 3 root के अंदर ही रहेगा, divided by 2. इसमें दो वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है बीच में. So these three are cube root of unity. एक होता है 1, एक होता है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और एक -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. तो इसको ही बोलते हैं एक का नाम ओमेगा. कोई भी एक का नाम ओमेगा दे सकते हो. इसका नाम ओमेगा, अगर ये ओमेगा है तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर करने से वो मिल जाता है. अगर इसका नाम ओमेगा दोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है. ओके, किसी एक को स्क्वायर करो और एक मिल जाएगा. यहाँ पे मैं एक सिंपल दिखा देता हूँ तुमको. If I square this one, I'll get that one. See, -1 plus I root 3 divided by 2 whole square. It is 4. A minus b whole square is square plus b square I square into 3 minus twice ab twice I root 3. I square is what? -1, na? Yes, sir. So it is -3 plus 1 -2 minus 2 I root 3. So 2 common ले लो, -1 minus I root 3 divided by 4. कैंसिल करो, देखो वो पार्ट मिल गया ना, ये पार्ट. Yes, sir. तो एक अगर ओमेगा है और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर, नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसी का ही नाम ओमेगा. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. So देखो, so there is no hard and fast rule कि इसका ही नाम ओमेगा है तो इसका नाम भी ओमेगा दे सकते हो, तब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. Am I clear? हाँ सर. तो मतलब तुम लोग को ये चीज याद रखना होगा, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 है. एक है 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, वेयर ओमेगा इक्वल टू, हमेशा इसको ही हम लोग ओमेगा बोलेंगे. सपोज ये ओमेगा, सो देन ओमेगा स्क्वायर विल बी -1 minus I root 3 by 2. Am I clear? Yes, sir. Now see, there will be two relation. These are very important relation. So 1 plus omega square क्या होता है? देखो, पहले मैं प्लस करके दिखा देता हूँ. 1
plus omega is this one, minus 1 plus I root 3 by 2 plus omega square is what? Minus 1 minus I root 3 by 2. You can take 2's LCM, 1 are 2, minus 1 plus I root 3, minus 1 minus I root 3. Plus 2, this is minus 2 cancel. Plus I root 3 minus I root 3 cancel. Answer is what? Answer is what? 0. तो ये हमेशा याद रखना होगा. 1 plus omega square is what? 0. 0. Very good. तो अगर मान लो यहाँ से मैं ये लिखता हूँ 1 plus omega, तो it will be what? Omega square, है ना? Yes, sir. या तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखते हो तुरंत -1 लिख सकते हो, या तो 1 plus omega square डायरेक्ट माइनस ओमेगा लिख सकते हो. These are lots of relation you can derive from here. Now another one relation will be there, that is omega cube. ओमेगा क्यूब, तो पहले दिखाता हूँ ओमेगा क्यूब करने से क्या होता है. ये ओमेगा था, -1 plus I root 3 by 2 होल क्यूब. दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो, सो दिस वन, सपोज इसको पहले लिखा मैं I root 3 minus 1 by 2 whole cube. So this is 2 cube is 8. You know a minus b whole cube का फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. a cube minus b cube A cube minus 3a square b 3a square plus plus 3ab square. ab square. Good. So यहाँ पे देखो, this is 8 I cube. I cube means what? I square into I. What? Minus I. Okay. Yes, sir. So minus I, and root 3 cube is what? 3 root 3. 3 बार root 3 होगा. Minus 1 cube minus 1 minus 3. It is I square into 3 plus 3I root 3 into 1 1 ही हो जाएगा. तो ये और ये कैंसिल हो गया. देखो हो गया कैंसिल. Yes, sir. Now ये I square is -1 again, so that means you will get here omega cube equal to, this is -1, 3 3s are 9, -9 or -1 plus 9 by 8. So 8 by 8 equal to what? Equal to 1. Understood? Yes, sir. So these two relation, now you have to remember 1 plus omega square is always what? 0. Zero. Omega cube is always what? 1. 1. What is omega? Omega is a complex number. Omega is a what? Complex number. Complex number, or you can say omega is a cube root of unity. And if you want to say the value of omega, omega is -1 plus I root 3 by 2 or -1 minus I root 3 by 2. कोई भी एक. Am I clear? Yes, sir. अगर मान लो मैंने लिखा ओमेगा टू द पावर 7, कैन आई राइट इट इज ओमेगा? Omega to the power 7, can I write equal to omega? Yes, sir. देखो omega to the power Yes, sir. 7 means omega cube whole square कर लो, because omega cube already तुम्हारे पास है, तो 6 टाइम हो गया into omega, that is this is 1 into omega. तो मतलब you have to remember in this way, omega to the power 3m, शॉर्टकट दिखाता हूँ, ये
omega to the power 3n, right? 1. 3n, n should be natural number, that is multiples of 3 जब भी होगा, so that value will be always what? 1. Am I clear? 1. Yes, sir. 3, 6, 9, 12, 15, जो भी दो ओमेगा क्यूब होल टू द पावर हो जाएगा. सो ओमेगा क्यूब इज 1 टू द पावर कोई भी नेचुरल वैल्यू 1 ही हो जाएगा. देन ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 क्या होगा? Omega. ओमेगा. ये ओमेगा टू द पावर 3n तो 1 ही हो जाएगा. ये सिर्फ ओमेगा टू द पावर 1 रह जाएगा. इज दैट ओके? Yes, sir. ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 Omega Square. omega square. Omega square. Omega Omega square. to the power 3n 1 and omega square रह जाएगा into. तो इसका देखो एक बहुत सारा क्वेश्चन होता है इसका. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे. देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं. लिख लिया ना? Yes, sir. Question: if omega is a cube root of unity, comma, then the value of the determinant, ये determinant दिया है 1 plus omega square, then minus omega, then 1 plus omega square, omega minus omega square, then omega square plus omega, then omega, then minus omega square is options है 0, 3 omega square, minus 3 omega square, and d omega square. So write the question first. हो गया क्वेश्चन? तो is equal to 1 लिखा है क्या? Which one? Is this is इसका वैल्यू Okay, तुमको फाइंड करना होगा. इज ऑप्शन दिया है देखो 0, 3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है. सर जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ऐसे करना पड़ेगा क्या? हाँ सेम थिंग, डिटरमिनेंट सेम. सिर्फ देखो ओमेगा का जगह में उसका वैल्यू आ जाएगा, उसका रिलेशन यूज होगा. देखो ये दोनों देखो तो ये दोनों प्लस करने से ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. ये और ये प्लस करने से भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. तो व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? 0. 0. सो लिखो C1 में लिखो C1 प्लस C2 कॉलम 1 में. हाँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2. कॉलम मतलब ऐसे प्लस, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ट्वाइस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा. यहाँ से पहले ही कॉमन मत लेना, पहले कॉमन लेने से तुमको वो प्रॉपर्टी यूज करने को नहीं मिलेगा. ये दोनों 0 हो गया. देखो Yes, हो sir. गया ना? सो लिखो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट 2 एलिमेंट
कन्वर्टेड इनटू जीरो। ये जीरो कैसे हुआ मालूम हुआ ना? अभी अभी हम लोग प्रूव किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 0 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी एक काम करो, कॉमन ले लो। अभी कॉमन ले सकते हो, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से एक एक ओमेगा कॉमन आएगा ना? yes sir सो ओमेगा स्क्वायर आ गया, 0 0, यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 2, ये हो गया ओमेगा 1 1, उस तरफ हो गया -1 माइनस ओमेगा। दिख रहा है सबको? yes sir पहला कॉलम से और एक ओमेगा आएगा, ये दोनों 0 है, तो ये ओमेगा क्यूब हो गया। अब एक काम करो, एक्सपांड कर दो, ये 2 0 हो रहा है ना ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी 0 है, yes sir तो एक्सपांडिंग अलोंग C1 कर दो, ये तो 1 हो गया। एक्सपांडिंग अलोंग C1 मींस ये दोनों नहीं लेना है, ओमेगा प्लस 2 ले लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल, ओमेगा -1 1 माइनस ओमेगा प्लस 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। Am I clear? yes sir मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दिस, माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज व्हाट? 1 ना, 1 बाहर डाल दो यहाँ पे 1, तो ये -1 हो गया प्लस ओमेगा -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा अगेन क्या लिख सकते हो? minus omega ये 0, तो 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, डाल दो सारा, कन्वर्शन है ओनली, तो आंसर इज व्हाट? -3 Is that okay? yes sir Everyone understood? डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? तो वो ओमेगा क्यूब कहाँ चला गया? ओमेगा क्यूब 1 है ना, अभी अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, देखो ओके सर अभी अभी लिख के रखा है, देखो वो 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, सॉरी 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। सर ऊपर से सेकंड लाइन में माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कैसे हुआ? वहां पे तो माइनस था। -1 प्लस 2, सब देखो अच्छे नहीं से सर, देखो। ऊपर से सेकंड लाइन में ये लाइन
Yes, बोलो, sir. कौन सा? ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? Yes, sir. ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है? एडी माइनस व्हाट? Minus omega square. हाँ, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। देन माइनस, एक माइनस होता है ना इनबिल्ट, और ये इंटू ये मल्टीप्लाई Yes, करो। sir. 1 into minus 1 is what? Sir, minus Minus minus. minus 1 plus. Understood? Yes, sir. वो माइनस लगा था. ठीक है? दूसरा क्वेश्चन में चला जाओ। Yes, sir. Sir, okay. देखो, in triangle ABC, if 1 1 1, then 1 plus sin A, 1 plus sin B, 1 plus sin C, then sin A plus sin square A, sin B plus sin square B, में लिखता हूं, sin C plus sin square C, equal to 0. Then triangle ABC is number A, equilateral triangle, number B, right isosceles triangle, right angle isosceles triangle, huh? Number C, scalene triangle, scalene triangle, LENE, and number D लिखो, simple isosceles triangle, so what is this capital ABC here? Angle. Angles. ये अगर triangle ABC है, ABC are the angles. Okay? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स क्या होता है? सारा एंगल इक्वल ना? Yes, sir. एंगल ए इक्वल टू और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एंड आइसोसेलेस में क्या होता है? दो इक्वल होता है एंगल। अगर दो एंगल इक्वल, उसका ऑपोजिट दो साइड इक्वल होता है, isn't it? सपोज ये दोनों एंगल इक्वल है तो देयर ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल, तब दो साइड इक्वल हो जाएगा। दो साइड इक्वल होने से क्या होता है? आइसोसेलेस। ऑल एंगल इक्वल, इक्वी एंगुलर मतलब क्या है? इक्वी साइड, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अंडरस्टूड? Yes, sir.
ना अभी देखना है ये क्या ट्रायंगल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो ये ऑलरेडी दिया है, दिस इक्वल टू 0, इट्स ऑलरेडी गिवन। इसमें ऑलरेडी देखो फर्स्ट रो में ऑल एलिमेंट्स आर व्हाट, 0 दिया है ना। तो Yes, sir. इसमें से दो दो वन हम Yes, लोग sir. 0 कर देते हैं। दो वन को 0 करो, जब 1 रहता है तो इट इज वेरी इजी टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो सपोज C1 एंड C2 को 0 कर देते, C1 में लिखता हूँ C1 माइनस C2 एंड C2 में लिखता हूँ C2 माइनस C3। तो इट विल बी 0, this minus this, sin A minus sin B, this minus this, sin A minus sin B and sin square A minus sin square B. sin square A minus sin square B मतलब दिख रहा है ना, तो ज्यादा छोटा हो गया। देखो ये माइनस ये 0, ये माइनस ये sin B माइनस sin C, ये माइनस ये sin B माइनस sin C प्लस sin square B माइनस sin square C। देन वो लिखो 1 प्लस sin C प्लस sin square C। वो साइड नहीं दिख रहा है, बस दिख रहा है अभी। देखो Yes. सबको समझ में आया कि नहीं? देखो आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। जाओ देखो यहाँ पे sin A माइनस sin B है ना, यहाँ पे भी sin A माइनस sin B कॉमन आ जाएगा, बिकॉज ये sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B मतलब क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। Yes. तो sin A माइनस sin B इंटू sin A प्लस sin B होगा ना ये पार्ट। Yes, sir. मतलब sin स्क्वायर है मतलब यू कैन राइट sin A होल स्क्वायर, sin स्क्वायर B मतलब sin B होल स्क्वायर। यू नो ना दिस थिंग। Yes, sir. तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा। सो इट विल बी, तो इस कॉलम से sin A माइनस sin B कॉमन होगा। देखो कॉमन होगा ना, हाँ सर। और इस कॉलम से क्या कॉमन होगा, sin B माइनस sin C। Yes, sir. सबको समझ में आया? देखो नहीं तो मैं पूरा ब्रेक करके दिखा दूंगा। बोलो सबको समझ में नहीं आया तो बोलो। आया? सर एक बार बोलिए तो हुआ, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ से देखो, यहाँ से 0 sin A माइनस sin B, यहाँ से अगर sin A माइनस sin B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस, वहां पे क्या रहेगा sin A प्लस sin B रहेगा ना, isn't it? यस सर। बिकॉज ये पार्ट है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A माइनस बी प्लस बी, उसमें भी सेम होगा 0
साइन बी माइनस साइन सी, देन यहाँ पे साइन बी माइनस साइन सी कॉमन लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन बी साइन सी, एंड लास्ट कॉलम एज इट इज लिखो 1 प्लस साइन सी। दिख रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. बहुत। Yes, sir. सो फर्स्ट कॉलम से देखो, ये कॉमन लेके आता हूं, साइन ए माइनस साइन बी। सेकेंड कॉलम से साइन बी माइनस साइन सी। तो अभी क्या क्या रह जाएगा देखो, लिखो क्या रहेगा यहाँ पे 0 1 then 1 plus sin A sin B 0 1 1 plus sin B sin C, और उस तरफ 1 1 plus sin C sin C plus sin square C is equal to 0 है उस तरफ। Am I clear? सर वो साइन ए प्लस साइन बी होगा ना? कौन सा? हाँ तो first column में। इसमें एक प्लस साइन है, गुड। नाउ एक्सपांड कर देते हैं अलोंग फर्स्ट रो, दो 0 है ऑलरेडी, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी। इसमें देखो ये 1 लोगे, लास्ट 1 लेने से ये कैंसिल, ये 4 रहेगा, 1 1 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, और इसमें 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. So that is sin A minus sin B, sin B minus sin C, तो ये माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 1 माइनस साइन ए माइनस साइन बी। So this 1 1 cancel and this sin B cancel. Is that okay? Yes, sir. So that means sin A minus sin B, sin B minus sin C, और उस तरफ sin C minus sin A is equal to what? 0. So you can write either this 0, sin A minus sin B 0, or sin B minus sin C 0, और sin C minus sin A 0. तो यहाँ से sin A equal to sin B, so ultimately the angle A should be equal to B. Then यहाँ से sin B equal to sin C, B equal to what? C. And यहाँ पे sin C sin A, तो A equal to what? C. तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है फ्रॉम 1 to 3, इसका नाम अगर देते हैं, सब इक्वल होगा ना? Yes, sir. So the triangle is what? Equilateral. Triangle ABC is an equilateral triangle. देख लो किसी को डाउट है कि नहीं।
Done. Yes, sir. सबको समझ में? Yes, sir. Very good. No doubt. Next देखो. If the matrix MR suffix में नीचे आ रहे is given by MR equal to ये मैट्रिक्स सिंबल है R minus 1 R minus 1 R then the value of determinant M1 plus determinant M2 plus determinant M3 plus determinant M 2008 is इसमें ऑप्शन दिया है देखो पहला है 2007 2008 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना? हाँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना? ये एनसीईआरटी में नहीं है ये सब एनसीईआरटी में नहीं है सर कहाँ का है ये? ये सब तुम्हारा एंट्रेंस का सामने है ठीक है हाँ ओके सर. ओके सर. देखो MR इज दिया ही है सो देन फाइंड द वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस सब में डिटरमिनेंट लगा है अप टू M 2008 तो पहले डिटरमिनेंट MR फाइंड कर लो देखो ये है तुम्हारा मैट्रिक्स MR सो डिटरमिनेंट MR करेंगे तो वो डिटरमिनेंट हो जाएगा R minus 1 इंटू सॉरी R इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं R स्क्वायर R minus 1 होल स्क्वायर
ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो इसको ब्रेक करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ट्वाइस आर माइनस ट्वाइस आर माइनस ये डिटरमिनेंट एम आर, twice r minus 1 वेरी गुड, ये डिटरमिनेंट एम आर, अभी डिटरमिनेंट M1 M2 ये सब सीक्वेंस बनाते हैं, ये हमेशा एक ऑर्डर नंबर होगा, देखो ये सब करके आया था ना तुम लोग, ट्वाइस एन माइनस वन, ये हमेशा क्या होता है, Odd. ऑर्डर नंबर होता है, व्हेन एन yes एन sir का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर लोगे तो अगर एन वन तो ये वन, एन टू तो थ्री, फाइव, सेवन, ऐसा होगा। तो डिटर्मिनेंट M1 इज इक्वल टू व्हाट, वन, M2 3, M3 5, सो ऑन। लास्ट वाला लिख सकते हो, लास्ट वाला क्या है, 2000 Wait. 2008 तक है, 2008 इंटू 2 4,016. 4016 माइनस 1 4015, 15 वेरी गुड। सो देयरफॉर सबको प्लस करो, देयरफॉर डिटरमिनेंट M1 M2 2008, तो टोटल 2008 टर्म है, 1 3 5, last term is what, so how many terms are here, 4008 no 2008 term, 2008 हाँ sorry sir 2008 टर्म है, बिकॉज यही पे देखो 1 2 3 अप टू 2008, तो ये एपी में आ गया ना, देखो तो कॉमन डिफरेंस इज 2, है ना, yes sir एपी में आ गया, देखो एपी का एक फॉर्मूला था SN n/2 yes sir ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मालूम है, तो एन मतलब कितना टर्म है, 2008 टर्म है, ए प्लस एल, Yes, एल sir. इज 4015, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो 2008 और ये होगा 4016, कैंसिल करो 2008, तो आंसर होगा 2008 होल स्क्वायर, गॉट इट? Yes, sir. सबको समझ में आया कि नहीं, देखो सर वो ट्रायंगल वाला जैसा एक और क्वेश्चन कराए ना हाँ, ट्रायंगल वाला यस सर वैसा ही कुछ और एक क्वेश्चन कराए ना ऐसा और क्वेश्चन चाहिए, हाँ सर ट्रायंगल वाला रुको,
डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी सब याद हुआ ना तुम लोगों का? प्रॉपर्टी याद हुआ ना? Yes, sir. कैसे प्रॉपर्टी दिया था? ये प्रॉपर्टी सारा याद हुआ कि नहीं? Yes, sir. सो डिफरेंशिएशन तो तुम लोग अभी तक नहीं किया ना? नहीं सर। अच्छा, इसमें डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन भी जानना है। हाँ, डिटर्मिनेंट में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? चलिए एक सम देखो तो। ये एनसीईआरटी का सम है, ये बोर्ड में देते हैं। एक्स वाई जेड, then 1 x square y square z square 1 plus px cube 1 plus py cube 1 plus pz cube is equal to नंबर ए में दिया है 1 plus pxyz x minus y y minus z z minus x, नंबर बी 1 minus pxyz x plus y y plus z z plus x, नंबर सी दिया है तुम्हारा 1 minus x minus pxyz x minus y y minus z z minus x एंड लास्ट में दिया है pxyz x minus y देखो क्वेश्चन तो लिखो पहले। देखो इसमें एक प्रॉपर्टी दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना? कौन सा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है? So 4. प्रॉपर्टी नंबर 5 था ना? Yes sir, 5. Sum of all the element in the third column expresses sum of two term. Yes sir. Determinant can be
written as sum of two determinant. Px cube, Py cube, Pz cube. Am I clear? Yes. Yes, sir. Very good. Now देखो इस डिटर्मिनेंट में इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख दो इसको जैसे है। इस डिटर्मिनेंट से देखो पहले यहां से p कॉमन आएगा थर्ड कॉलम से आएगा, फिर फर्स्ट रो से देखो Yes, sir. x कॉमन आएगा, Yes, sir. फिर सेकेंड रो से y कॉमन आएगा, फिर थर्ड रो से z कॉमन आएगा। मतलब यहाँ पे रहेगा 1x, यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, 1 यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। समझ में आया? देखो Yes, sir. Yes, sir. तीन चीज एक बार में कॉमन ले लिया, चार चीज यहाँ से p x y z। ना इन दोनों का चेहरा लगभग सेम है, देखो सिर्फ जगह चेंजेस है। 1 1 1 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z सेम है ना लगभग? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. ये बना देता हूँ, इस वाला को ये बना देता हूँ। देखो क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इंटरचेंज करता हूँ। सिर्फ इसको किया, इसके नीचे लिखा वो एज इट इज। दो डिटर्मिनेंट में तुम एक ही टाइम में डिफरेंट चीज यूज कर सकते हो। इसमें मैंने ये अप्लाई किया, उसमें मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो सामने एक माइनस हो जाएगा व्हेन यू इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स, द डिटरमिनेंट चेंज इन साइन। याद है ना? याद है? Yes, sir. Yes, sir. फिर से काम करो, इन दोनों को चेंज कर दो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो और एक माइनस साइन आएगा, तो सामने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे आ गया 1 1 1, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इज दैट ओके? So direct नहीं कर सकते क्या interchange? कौन सा? So एक ही C1 टाइम में, and C2. एक Yes. ही टाइम में सारा नहीं, एक ही टाइम में सारा इंटरचेंज कॉलम या रो कैसे होगा? रो एंड कॉलम इंटरचेंज होता है, ट्रांसपोज होता है, बट एक ही टाइम में सारा। यस सर इसमें कॉलम 1 से कॉलम 2 चेंज हुआ, पर दूसरे में क्यों नहीं हुआ? सर पहले में हुआ। मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट डिटरमिनेंट है। ओके यस सर। तो इसमें मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसका चेहरा मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अंडरस्टूड? सर यस सर। व्हेन देयर आर टू डिफरेंट डिटरमिनेंट, तो अगर तुम एक में यूज करते हो, एक में यूज नहीं करते हो, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों में यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज। एम आई क्लियर? सर यस यस सर, अभी समझ में आया। अरे एक टाइम पर सर दो मतलब यूज कर सकते हैं, जैसे अलग अलग हाँ करके। यस 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 यस, मैक्सिमम 2 3x3 में। ओके सर। सो नाउ देखो ये और ये सेम है ना? Yes, sir. सो अगर इसको कॉमन लेंगे, कि पूरा डिटरमिनेंट को ही अगर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1
प्लस वहां पे क्या बचेगा, पी एक्स वाई जेड। Yes. अगर अगेन मल्टीप्लाई करोगे ये इंटू वन ये प्लस ये इंटू ये, तो यहाँ पे देखो 3 1 है, 2 1 को 0 कर दो, ऐसे माइनस करो रो 1 में, रो 1 माइनस रो 2, ये 0 हो जाएगा। रो 2 में लिखो रो 2 माइनस रो 3, मतलब एक ही टाइम में ये दोनों 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वहां से कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई। देन 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन 1 जेड जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। सॉरी इसमें 0 नहीं है, तो यहां से देखो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस वाई। सेकेंड रो से Y minus Z. 0 1 एक्स प्लस वाई, 0 1 वाई प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। एक्सपांडिंग अलोंग क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1, isn't it? तो 1 लेना है, ऐसे कैंसिल, 1 एक्स प्लस वाई, 1 वाई प्लस जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। दिस माइनस दिस, दोनों माइनस हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, इसको पहले लिखो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, आया समझ में? Yes. सबको समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? No, sir. मयंक समझ में आया सारा? यस सर आया। वेरी गुड। ऐसा और भी सामने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। चलो बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट।